नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है। साथ ही हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोगों का वेबसाइट भी है kvrlearning.com के नाम से, जहां पे हम लोग डेली बेसिस पर कई सारे तरह के कंटेंट अपलोड करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, हम हाजिर है आज आप लोगों के सामने 22 और 23 सितंबर का करंट अफेयर्स के साथ। हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा ये कि यात्री सेवा दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वह कौन है। तो उन्हीं के द्वारा यात्री सेवा दिवस 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को गैस कीजिए कि यह कौन हो सकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि हु इनोग्रेटेड पैसेंजर सेवा दिवस 2025। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री राम मोहन नायडू और ऑप्शन नंबर डी अश्वनी वैष्णव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर भी श्री लगा लीजिएगा, श्री अश्वनी वैष्णव। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, श्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा यात्री सेवा दिवस 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो हम लोगों को जितने सारे पॉसिबल क्वेश्चन उसको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। चलिए, आप लोगों का अगला क्वेश्चन रहा ये। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं और आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी का लक्ष्य घोषित किया है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2035 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने का निर्णय लिया है। वह कितना प्रतिशत है ये आप लोगों को बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज रिडक्शन टारगेट हैज ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030, यानी कि 2035 तक में एक्शन में जो है कमी करने का लक्ष्य घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62%। 62% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 62% का जो है यह कमी करेंगे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। कब तक? तो 2035 तक यह करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत का जो नेट कार्बन एमिशन का टारगेट है वह कब तक है, यानी कि नेट कार्बन उत्सर्जन हम लोगों का जीरो हो जाएगा, यह टारगेट कब तक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं और हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है। अम्बू करंगल नाम की योजना शुरू किया गया है, यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को गैस करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अम्बू करंगल स्कीम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आप लोग गैस कर दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उनके द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि योजना से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत के मत्स्य विभाग और AFO के बीच साझेदारी किस कार्यक्रम के अंतर्गत है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोग्राम इज द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया फिशरीज डिपार्टमेंट एंड द FAO। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। अगेन हम इसका कुछ जवाब जो है अगले वीडियो में देंगे। तो भारत के मत्स्य विभाग और AFO के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है एक कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसका जो सही जवाब होगा कि यह किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही आंसर होगा, तकनीकी सहयोग कार्यक्रम TCP। इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत जो है यह साझेदारी हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन
आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकता है। हम लोगों के द्वारा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है वह सभी स्टैंडर्ड सोर्स से लिया गया है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा हिंदी में जो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आते हैं, और पीआईबी जो गवर्नमेंट की साइट है। तो हम लोग क्वेश्चन वहाँ से लेते हैं जहाँ से कि हमेशा संभावना रहती है कि वह क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछेगा। तो हमेशा हम लोगों का जो टारगेट रहता है कि स्टैंडर्ड सोर्स को ही फॉलो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये आप लोगों के लिए कि बिहार के किस खिलाड़ी ने हाल ही में विमेन FIDE मास्टर खिताब जीता। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके जो बिहार से संबंधित एग्जाम होंगे वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछने की जो है 99% संभावना है, जिसको भी मार्क कर लीजिए, खास करके बिहार में होने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि बिहार में होने वाले एग्जाम में बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग गैस कीजिए कौन हो सकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि विच प्लेयर फ्रॉम बिहार रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ वोमेन FIDE मास्टर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए, मरियम फातिमा। यह जो है हाल ही में चेस की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, साथ ही बिहार और देश का भी नाम रोशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। इंग्लिश में क्वेश्चन है हु टेक्स ओथ एज 46 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगेन ये बिहार से संबंधित जो एग्जाम होंगे वहाँ यह क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। नियुक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए, पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। ये अभी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमारे विपुल एम पंचोली मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है, इसीलिए यह पोस्ट खाली था जिस पोस्ट पर अब इनको नियुक्त किया गया है। तो बिहार से संबंधित जो एग्जाम होंगे उसमें यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको अवश्य याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है भारत ब्राजील किस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि नवाचार में साझेदारी को मजबूत करेगी। भारत ब्राजील किस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि नवाचार में साझेदारी को मजबूत करेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन है इंडिया ब्राजील स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन एग्री इनोवेशन थ्रू विच प्रोग्राम। तो आप लोगों को उस प्रोग्राम का नाम बताना है, आप लोगों को गेस करना है कि यह कौन सा जो है प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है इस साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए, मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम, इसके तहत जो है भारत और ब्राज़ील जो है कृषि नवाचार में साझेदारी को मजबूत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस हिंदी फिल्म को अकादमी पुरस्कार 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि विच हिंदी फिल्म हैज बीन selected as India's official entry for the Academy Award 2026। तो एकेडमी अवार्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के लिए इसको चुना गया है, ये ऑस्कर के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा होम बाउंड। इस मूवी को जो है ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि डेनियल कार्ड्स को IMF में किस पद के लिए नामित किया गया हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है, जो नहीं जानते उनके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इस पर किसे नियुक्त किया गया इसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग भी इस क्वेश्चन को साथ में पढ़िए कि डेनियल कार्ड्स को IMF में किस पद के लिए नामित किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम उप प्रबंध निदेशक।
इंग्लिश में क्वेश्चन है, डेनियल कार्ड्स हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर विच पोजीशन एट द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका जो आंसर वही ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नियुक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस क्वेश्चन के पूछने की संभावना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। हम लोगों ने 2 दिन मिला करके इतना क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।